बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया के संदर्भ में मैं पिछले वीडियो में आपको कनुप्रिया की पुरानी कथा में नई संवेदना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रही हूँ। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंजरी परिणय में या मंजरी परिणय खंड में विकसित मन स्थितियों का अंकन है, पर संवेदना का स्तर पहले खंड से अलग नहीं है। इसी कारण भारती जी ने भी इसे प्रथम चरण के अंतर्गत ही माना है। साक्षात्कार के सुखमय क्षणों के मधुर भय, अनजान संशय, आग्रह भरी गोपनीयता तथा निर्व्याख्यायित वेदना और उदासी से अभिभूत राधा के मन में लगातार ये चेष्टा बनी हुई है, तुम्हारी जन्म जन्मांतर की रहस्यमयी लीला की एकांत सहचरी में। साथ ही आम मंजरियों के नीचे यमुना के तट पर गोधूलि वेला में कृष्ण की राधा की आतुर प्रतीक्षा, कदम्ब के नीचे पोई के लाल रंग से लाज से धनुष की तरह दोहरी होती राधा के पैरों में कृष्ण का महावर लगाना और फिर रात के गहरा जाने पर राधा का उसी आम्र डाली को बाहों में घेर कर रोते रहना पहले खंड के समान ही वातावरण और भावबोध को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आम्र बौर का अर्थ प्रणय संकेत, प्रणय की चरम पूर्णता, शारीरिक सूक्ष्म अनुभूति और प्रणय निवेदन की कोमल व्यंजना में एक ओर ये भाव उभरता है। कवि कहते हैं, मेरे लीला बंधु मेरे सहज मित्र की तो पद्धति ही है यह है कि वह जिसे भी व्यक्त करना चाहता है उसे संपूर्णता से भर देता है। दूसरी ओर संझा बिरिया में बुलाने के लिए आधी मुंदी हुई या आधे खिले हुए कमल का संकेत, अंजुरियों में भरने के लिए अंजुरी भर बेले के फूलों का संकेत तथा सहकार के नीचे अर्थात आम वृक्ष के नीचे महावर लगाने के लिए अगस्त के 2 फूलों का संकेत मध्ययुगीन वातावरण की सफल अवतारणा करता है। साथ ही शिथिल आलिंगन में रीतता जाना, चंदन कसाव के लिए देह लता के बड़े बड़े गुलाबों का टीसना और निभृत एकांत में सारे जिस्म में आम के बौर का टीस उत्पन्न करना जिस भावावेग को प्रकट करता है उसकी सार्थकता संपूर्णता बांध कर भी संपूर्णता मुक्त छोड़ देने में है। राधा के प्रश्न का चिर परिचित यह प्रश्न तुम मेरे कौन है हो में अधिक मुखरित हुआ है और इसी कारण आधुनिक संवेदना की प्रस्तावना इसमें देखी जा सकती है। यह कनुप्रिया है जो शक्ति के संचरण में निखिल पारावार में परिव्याप्त होकर विराट, सीमाहीन, अदम्य और दुर्दांत हो उठी है और फिर कान के चाहने पर वही अकस्मात सिमटकर सीमा में बंध जाती है। यह व्याख्या पौराणिक संदर्भ के निकट है, पर इसकी परिणति नए आयाम को व्यंजित करने में सफल हुई है। कवि कहता है, तुमने चाहा है कि मैं इसी जन्म में इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं। और ये वे संबंधों के मोड़ हैं जिसमें कृष्ण कभी सखा, कभी बंधु, कभी आराध्य, कभी शिशु, कभी दिव्य और कभी सहचर
हो जाते हैं। दूसरी ओर राधा भी कभी सखी, कभी साधिका, कभी बांधवी, कभी माँ, कभी वधू और कभी सहचरी के रूप में परिणत होती हैं। इन संबंधों की स्थिति नई नहीं है, पर इनका एक बिंदु पर संतुलित होना और हर संबंध को स्त्री पुरुष के भावबोध के इसी स्तर पर स्थापित करना नया है। और मैं, भारती जी लिखते हैं, और मैं बार बार नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई और तुमने हर बार अथाह समुद्र को की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी आकुल बने रहे। अपनी भावनाओं के विकास के दूसरे चरण सृष्टि संकल्प में राधा के मन के प्रश्न और जिज्ञासा और भी अधिक स्पष्ट हो चली है। उन्होंने सृजन प्रक्रिया के क्रीड़ा विलास में नए नए संदर्भ ढूंढे हैं। सृजन संगनी के रूप में राधा कृष्ण की समस्त इच्छा और संकल्प के अर्थ के रूप में अपने को ही पाती हैं। जिस संकल्प से सृष्टि होती है, जो कृष्ण के अस्तित्व की अकेली सार्थकता है। और यह सृष्टि क्या है? और यह प्रवाह में बहती हुई तुम्हारी असंख्य सृष्टियों का क्रम महज हमारे गहरे प्यार, प्रगाढ़ विलास और यहीं पर अतृप्त क्रीड़ा की अनंत पुनरावृत्तियां हैं। पर निखिल सृष्टि को लीलातन के रूप में अनुभव करने वाली राधा को सर्जन के अज्ञात रहस्य आदि भय में से आकुल करते हैं। उद्दाम क्रीड़ा की बेला में सृजन प्रक्रिया में परिव्याप्त अपने विराट अस्तित्व को अनुभव करके भी राधा प्रश्नशील हैं। वो कहती हैं, अगर यह निखिल सृष्टि मेरा लीलातन है तुम्हारे आस्वादन के लिए, तो यह जो भयभीत है, यह वह छायातन किसका है, किसके लिए है मेरे बंधु मित्र? लीला के क्षणों में भी यह भय राधा को लगातार घेरे रहता है। लीला केली इच्छा है, संकल्प है, अतः उसका संशय से युक्त और भय से युक्त होना स्वाभाविक है। इस प्रसंग को प्रणय केली के गहन सूक्ष्म संदर्भों में कवि ने अत्यंत कोमलता से अंकित किया है। प्रणय का अंतिम उन्मेष केली सखी में भी व्यक्त हुआ है। यह भय तो जैसे केली में अधिक आवेग से प्रेरित करने के लिए ही हो। इस कसाव में या इस केली में शिथिल बंधनों वाली राधा अधिकाधिक विसर्जित होती जाती हैं। एक में एक होने की उद्दाम आकांक्षा के साथ, जिसके अंधे और उन्माद भरे कसाव में कृष्ण भी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। जैसे अथाह समुद्र की उत्ताल विक्षुब्ध हर हराती लहरों के निर्मम थपेड़ों से छोटे से प्रवाल द्वीप की तरह बेचैन और व्यक्तित्व की उपलब्धि के इन्हीं क्षणों में राधा इतिहास को चुनौती देती हैं कि जब तक मैं अपने प्रगाढ़ केली क्षणों में अस्थायी विराम चिन्ह न दे दूं, तब तक कह दो समय के अचूक धनुर्धर से, कह दो समय के अचूक धनुर्धर से कि अपने सायक उतार कर तरकस में रख ले और तोड़ दे अपना धनुष और अपने पंख समेट के द्वार पर चुपचाप प्रतीक्षा करे। अभी तक राधा के चरित्र में उन प्रश्नों और जिज्ञासाओं का विकास ही हुआ है जिनके माध्यम से कवि राधा के माधुर्य, आश्रयी और रोमांटिक भावनाओं को से युक्त व्यक्तित्व को आधुनिक भावबोध के स्तर पर नए संदर्भों से युक्त कर सका है और नए आयाम दे सका है क्रमशः।